नमस्कार, छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई में 120 किलोमीटर की रफ्तार से निसर्ग तूफान की एंट्री। मुंबई में आते ही कमजोर पड़ा तूफान निसर्ग। बारिश जारी लेकिन बड़ा खतरा टला। केरल के मलप्पुरम में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना। प्रेग्नेंट मादा हाथी को पटाखों से भरा खिलाया अनानास। 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां हुई प्रारंभ। सीएम बघेल ने उद्योगपतियों से की चर्चा। सीएम ने कहा सभी गाइडलाइंस का हो पालन। राजनांदगांव में लॉकडाउन के नियमों का किया गया उल्लंघन। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शराब पार्टी। जूनियर डॉक्टरों ने की हॉस्टल के छत पर रैप पार्टी। छत्तीसगढ़ में इस साल तबादले पर रोक। 180 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश में राज्य सरकार। प्रमोशन मिलने पर भी उसी दफ्तर में रहेंगे कर्मचारी। और दंतेवाड़ा में महामारी की आड़ में अतिक्रमण। प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण का खेल। मंदिर और लूजर जमीन पर कब्जा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बाद प्रदेश में हुई उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन सहित सभी एहतियाती उपायों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में बैठक लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 60 से 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वाले संक्रमण से सुरक्षित रहें। काम करने वालों के स्वास्थ्य की जांच सहित गाइडलाइन का पालन किया जाए। स्थानीय उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं की जानकारी ली। उद्योगपतियों को उनके समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने जाने पर बीजेपी के पीसीए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों को निकारा। तो वही सरकार के दूसरे इस कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के कामकाज को जनता का विश्वासी बताया। पत्रकार वार्ता में सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 1 साल के कार्यकाल को भारत राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है। और वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं साझा में, एक चतुर्वेदी बैठा है एसडीएम और एक रजक कोई तहसीलदार है, वो जो कांग्रेस के एक पदाधिकारी के समान काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनको अनर्गल रूप से फंसाना, और जब वो उनके समक्ष जाकर निवेदन करे, ये कहना कि जाइए मंत्री जी के पास मिलिए या कांग्रेस में शामिल होइए, तब आपका ये सॉल्यूशन होगा। आज जिला भाजपा कार्यालय में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के अब तक उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता ली। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि एक राजा को वही काम करना चाहिए जो उसके प्रजा के लिए लागू हो। आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल को इतिहास के रूप में लिखा जा रहा है। उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत का एक स्वर्ग है कश्मीर, और वास्तव में वो स्वर्ग जो है वो अर्थव्यवस्था की दौड़ के अंदर में आएगा। ये एक बड़ा फैसला जिसको कह सकते हैं। उसके साथ में सीएए कानून लाया, नागरिकता संशोधन कानून, जो हमारे भाई बहन लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वहां पे प्रताड़ित हो रहे थे, वो प्रताड़ित होने के बाद में हिंदुस्तान में आए, अपने देश के अंदर में आए।
लेकिन वो देश में आने के बावजूद जो है वो अपना न व्यवसाय कर सकते थे, न मकान खरीद सकते थे, न दुकान खरीद सकते थे, न उनका राशन कार्ड बनता था, न आधार कार्ड बनता था। ऐसे हमारे अपने लोग जो हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, ये ऐसे सारे लोगों को न्याय मिला है। अब वो इस देश के अंदर में नागरिकता प्राप्त करने के बाद में इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी सेवाएं देने लायक हुए। शासकीय मेडिकल कॉलेज में इस समय कोविड-19 हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में अभी 23 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से महज 200 मीटर की दूरी से जूनियर डॉक्टर के हॉस्टल हैं। देर रात हॉस्टल की छत में 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों में एक रैव पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शराब, बियर, चिकन के साथ डीजे लाउड साउंड में बजाकर डांस किया जा रहा था। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक बजरंगपुर नवागांव तक पहुंच रही थी। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना वहां के पार्षद को दी, तो पार्षद द्वारा फोन पर पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और हॉस्टल के छत के ऊपर शराब, चिकन और बियर को देखकर पुलिस भी बहुत चक्की रह गई। पुलिस द्वारा तुरंत पार्टी को बंद करवाया गया और मामले की जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को दी गई है। तो वही सभी जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समझाकर छोड़ दिया है। वहीं इस मामले में डीन ने जांच के आदेश देकर सभी जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए हैं। और वो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और वो ऑलरेडी अब उनकी पोस्टिंग पेरीफेरी में हो चुकी है डीएचएस के थ्रू। वो वहाँ जा रहे हैं, उनको रिलीव कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उनको हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेली जिले में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या में पहला स्थान मुंगेली जिला हॉटस्पॉट के रूप में बना हुआ है, जहां अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए सैंपल रिपोर्ट में पॉजिटिव निकले हैं, जहां कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी को इलाज हेतु रायपुर और बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कोरोना के संक्रमण फैलाव रोकने और आमजनों की सुरक्षा में लगे फास्टरपुर गांव में एक पुलिस के जवान को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिससे पुलिस विभाग में भी अफवाह की स्थिति बन गई है। वहीं लॉकडाउन नियमों के तहत पूरे थाने को सील कर दिया गया है। आपको विदित होगा कि मुंगेली जिले को रेड जोन घोषित किया गया है और लगभग 10 के 85 से अधिक मामले हमारे सामने पॉजिटिव केस के कोरोना के आ चुके हैं। उसी को एहतियात के दृष्टि से हम लोगों ने अपने थाने के जो मेन चैनल गेट है उसे अभी बंद कर दिया गया है और जो पीछे के गेट तथा आवश्यक जो अति आवश्यक रिपोर्ट्स हैं उनको हम लोग रीति में अपना हमने बनाया है विचार कक्ष और विवेक माध्यम से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।
जांजगीर चांपा जिले के सस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम मरीजों के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है और यह सिलसिला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। अगर मजबूरीवश लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वहीं एक मरीज के परिजन ने हिम्मत दिखाकर अस्पताल के स्टाफ नर्स कमला राठौर के खिलाफ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से शिकायत कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्टाफ नर्स कमला राठौर के द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर तरह तरह से बुरा भला भी कहती थी, जिससे मजबूर होकर मरीजों ने पैसे दे दिए। अस्पताल में चल रहे इस अवैध वसूली की शिकायत विभाग के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। एक और देश भर में इस कोरोना संकट काल से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी चंद रुपयों के लिए अपने पेशे को बदनाम कर रहे हैं। एक आवेदन आया है इस संदर्भ में कि अस्पताल में श्रीमती कमला राठौर स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव के बदले में 2000 रुपये की मांग की गई है। उस आवेदन को मैंने पढ़ा है और संज्ञान में लिया है और संबंधित स्टाफ नर्स के विरुद्ध शो कॉज लेटर दिया जा रहा है और इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जज की जो है प्रसव सुविधा और एएनसी चेकअप, ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जाती हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हसौद पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके 1,59,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों में पिता, पुत्र और उनका साथी शामिल है। बेमेतरा जिले की देवकर पुलिस चौकी के महज कुछ ही दूर स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग पर एक धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक की मामूली सी चोट आई है। CZ 2225 अनियंत्रित होकर नवीन अस्पताल देवकर पुलिस टकराकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन चालक साझा अस्पताल 108 के माध्यम से ले जाया। बिलासपुर जिला के नवपदस्थ कलेक्टर सारांश मित्तर ने मस्तूरी विधानसभा के दरगीघाट मस्तूरी के स्वास्थ्य केंद्र SDM कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। मस्तूरी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के विषय में एवं कार्य योजना के बारे में मस्तूरी SDM, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, BMO सहित मस्तूरी क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर बिलासपुर कलेक्टर के क्षेत्र की समस्याओं एवं कार्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कबीरधाम नवपदस्थ कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा आज जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू हुए। कलेक्टर शर्मा ने अपनी पहली भेंटवार्ता में कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं
और कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा राजस्व एवं लोक सेवा अधिनियम गारंटी के तहत प्रदाय की जाने वाली ऑनलाइन समस्त सेवाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर हितग्राहियों और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। राजस्व मामले में भूया कार्यक्रम के तहत किसानों की छोटी छोटी सभी समस्याओं को दूर करते हुए V1 में 54% डिजिटल सिग्नेचर को 6 माह में 90% करने का लक्ष्य बनाया गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य शासन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने वाले सुराजी ग्राम, नरवा, गरबा, धुरवा और बाड़ी योजनाओं का भी विस्तार से बताया। खबरों में आगे बढ़ते खबर सीधी जिले से है, जहां अब पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ गई है। वहीं रेत भंडारण के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं छापेमारी कर 5 लाख से अधिक कीमत का अवैध रेत जब्त किया है। और वहीं संयुक्त टीमों द्वारा नदी तक जाने वाले रास्तों पर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा है, ताकि रात के अंधेरे में देर रात की तस्करी पर विराम लग सके। सीधी शहर के बाईपास मार्ग में स्थित साई ट्रेडर्स में सीधी एसटीएफ ने पुलिस बल के साथ छापा मारा, जहां डंप और 50 ट्रॉली अवैध रेत और 10 ट्रॉली अवैध गिट्टी को जब्त किया गया है। वहीं कमरजी थाना इलाके के कोटद्वार बलियार गांव में 50 ट्रॉली सोन नदी घाट से अवैध रेत निकालकर रेत माफिया द्वारा डंप किया गया था, जिस पर जब्ती की कार्रवाई हुई है। और वहीं बहरी थाने के मरसराहा गांव में भी सोन नदी से अवैध रेत निकालकर रेत माफिया एक ही स्थान पर 60 ट्रॉली रेता डंप किया था, जहां तहसीलदार ने जब्त की कार्रवाई की है। हालांकि भारी तादाद में डंप अवैध रेत खनिज विभाग के अधिकारी और रेत माफिया की 60 गार्ड पर फल फूल रहा था, जो कमिश्नर आईजी के निर्देश के बाद हो रही इस कार्रवाई से सामने आ रहे आंकड़ों ने प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की भी पोल खोलकर रख दी है। कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उनके पहुंच को हम बाधित करें, जो पहुंच करें। कहीं भी इस तरह का ढेर मिलेगा कि जो उन्होंने किया, तो सभी हम रास्ता करेंगे, उठवाएंगे। और रियल टाइम यदि कोई गाड़ी मिलती है तो उनकी जब्ती, उनके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ अन्य जो भी कार्रवाई है, तो उससे हम कोई हमारी नहीं लेगी। और जिले में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रियल टाइम एक दल हमेशा पुलिस राजस्व कर रहे हैं, जो कभी किसी समय भी कहीं मुझे भेजना हो तो तात्कालिक हम भेज सकते हैं। खबर बैकुंठपुर से है, जहां विधायक अंबिका सिंह देव आदिम जाति सहकारी समिति पटना पहुंची तो किसानों ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। किसानों ने कहा कि छोटे छोटे काम के लिए बैकुंठपुर जाना पड़ता है। यदि पटना में ही सहकारी बैंक खुल जाए तो हमारा पूरा समय बच जाएगा और बहुत सारी होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। कोविड-19 की महामारी संक्रमण के चलते जिले में लॉकडाउन लागू है तथा अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जांजगीर चांपा जिले के कन्हाईबंद स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर को हेडमास्टर ने नशेखोरी का अड्डा बना लिया था और प्रवासी मजदूरों के बीच हेडमास्टर साहब बिना अनुमति के स्कूल परिसर में पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखी बियर की 2 बोतल निकालकर कमरे में पीने के लिए बैठ गए। हेडमास्टर की इस करतूत को देखकर क्वारंटीन प्रभारी ने नैला पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी वफातू खान के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। चौकी नैला क्षेत्र का मामला है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन लगा हुआ है और प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य स्थान वापस भेजा जा रहा है। इसी तारतम्य में पूरे जिले में विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कन्हाईबंद मिडिल स्कूल प्राथमिक स्कूल को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। वहीं पे एक शिक्षक वफातू खान जो वहाँ जिसकी ड्यूटी नहीं लगी थी, उसके बाद भी वह क्वारंटाइन सेंटर में आ गया। उसके बाद उसकी सूचना तत्काल तहसीलदार और चौकी नैला को दी गई। वहाँ के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी की सूचना पर से नायब तहसीलदार शेखर पटेल और चौकी नैला की टीम मौके पर गई। और इस बीच वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूं तो आपने कई जानवरों की मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस प्रकार की घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, खबर सबसे शिक्षित राज्य केरल से आई है, जहां एक गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई है। यदि मौत स्वाभाविक कारणों से होती तो शायद ही इसकी चर्चा होती। ये रिपोर्ट देखिए। मुंह में फटा बम, हो गई खड़े खड़े मौत। प्रेग्नेंट मादा हाथी को पटाखों से भरा खिलाया अनानास। केरल के मल्लपुरम में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना। खाने की तलाश में जंगल से गांव में आ गई थी मादा हाथी। 18 से 20 महीने बाद बच्चे को देने वाली थी जन्म। गांव में आने के बाद किसी को नहीं पहुंचाया था नुकसान। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग। लोगों की मांग पर दर्ज हुआ केस। यूं तो आपने कई जानवरों की मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस प्रकार की घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, खबर सबसे शिक्षित राज्य केरल से आई है, जहां एक गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई है। यदि मौत स्वाभाविक कारणों से होती तो शायद इसकी चर्चा होती। आइए हम आपको आगे की बात बताते हैं। मादा हाथी के साथ स्थानीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसे पटाखों से भरा अनानास भी खिलाने का काम लोगों ने किया। ये पटाखा उसके मुंह में फट गया। उत्तरी केरल के मल्लपुरम में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मामला मल्लपुरम जिले की है। गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। वहां गांव में भटक गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। भूख से बेहाल हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ ही देर में उसके पेट के अंदर पटाखे फटने लगे। बच्चे के लिए हुई परेशान हथनी बुरी तरह घायल हो गई। सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम हथनी को लेकर आई। हालांकि कुछ देर बाद ही हथनी ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर लिखा, उसने सभी पर भरोसा किया। जब वह अनानास खा गई और कुछ देर बाद उसके पेट में ये फट गया तो वह परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हो गई, जिससे वे अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे उसके मुंह में फट गए, जिससे मुंह और जीभ बुरी तरह जख्मी हो गई। दर्द के कारण वह कुछ खा नहीं पाए। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बहरहाल एक बार फिर हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी मादा हाथी ने इतने दर्द के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर